अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। साइंस क्लास 6 का आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फोर्सेस एंड मशीन्स। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर में हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हील्स और एक्सेल को पढ़ेंगे, पुली और गियर के फंक्शंस, मशीन के अंदर मोशन कैसे आती है, बाइक कैसे चलती है, कार कैसे मोशन में आती है और उनकी मूवमेंट किस चीज़ की वजह से आती है, और भी बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स। व्हाट इज अ सिंपल मशीन? अ सिंपल मशीन इज अ डिवाइस that makes our work easier by allowing us to apply less force. सिंपल मशीन एक डिवाइस है जो कि हमारा काम आसान बनाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स इंक्लूड लेवर, पुली, व्हील्स एंड एक्सेल्स। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं सिंपल मशीन्स के? लेवर, पुली, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सेस एंड इंक्लाइन प्लेन। ये सब क्या है? सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। These machines are fundamental in making our tasks more efficient and manageable. इन machines की वजह से, ये वो फंडामेंटल machines हैं, सिंपल machines, जिनकी वजह से हमारा जो काम है वो बहुत ही आसानी से हो पाता है। Then wheel and axle. First, let's talk about wheel and axle. The wheel and axle is a simple machine. व्हील और एक्सेल क्या है? एक सिंपल मशीन है दैट प्रोड्यूसेस रोटेशनल मूवमेंट। व्हील और एक्सेल एक सिंपल मशीन कहलाते हैं जो कि रोटेशनल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील अटैच्ड टू अ स्मॉलर सिलेंडर ऑब्जेक्ट, द एक्सेल। यानी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये देखें कि एक सिलेंडर टाइप जो चीज़ है उसको हम कहते हैं एक्सेल, और जो व्हील टाइप व्हील देखें, ये जो रोल है, ये राउंड चीज़, ये है व्हील। सिंपल मशीन इज कॉमनली यूज्ड इन व्हीकल्स, बाइसाइकिल्स एंड वेरियस मशीनरी। सिंपल मशीन्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? आमतौर पर ये व्हीकल्स, गाड़ियों में, बाईसाइकिल्स और वेरियस मशीन्स में यूज़ होते हैं। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन इन्वॉल्व्ड इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, मूव होते, उसको ये रिड्यूस करता है, यानी ख़त्म करता है। मेकिंग टास्क ईजियर, ताकि जो टास्क हैं, मूवमेंट के टास्क होते हैं व्हीकल्स के अंदर, तो कंप्लीट हो जाएं आसानी के साथ। टाइप्स ऑफ पुलीज। अ सिंपल पुली इज अ सिंपल मशीन। पुली क्या है? एक सिंपल मशीन है दैट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विद अ ग्रूव अलोंग इट्स एज वेयर a rope or cable on a can be placed. क्या है? एक पुली है, वो सिंपल मशीन है जिसके अंदर एक व्हील होता है, व्हील के साथ एजेस होते हैं जहाँ पर रोप को केबल के थ्रू प्लेस किया जाता है। यहाँ देखें, ये एक एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है ये आप देख रहे हैं पुली का, ये पुली, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इसमें रोप है, व्हील है और पुली इसको कहते हैं। इसके अलावा पुली के 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पुली। नंबर 1 फिक्स्ड पुली, द फिक्स्ड पुली। सेकंड है मूवेबल पुलीज, और थर्ड है कंपाउंड पुली। फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली क्या है? द व्हील इज फिक्स्ड इन वन प्लेस। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बना हुआ है, ये है फिक्स्ड पुली का, ये फिक्स्ड पुली है। फिक्स्ड पुली का क्या इन्होंने डिफाइन किया है, कैसे इन्होंने डिफाइन किया है कि फिक्स्ड पुली, द व्हील इज फिक्स्ड इन वन प्लेस। इसका जो व्हील है ये एक ही प्लेस पर, यानी एक ही जगह पर प्लेस्ड किया गया है, फिक्स्ड है।
मूवेबल पुली, मूवेबल पुली किसको कहते हैं? द व्हील मूव्स विद द लोड, लोड के हिसाब से जो व्हील है वो मूव करता है लोड की वजह से, ठीक है। तो ये जो सेकंड है ये है मूवेबल पुली, मूवेबल पुली, ये मूवेबल पुली, जिसमें पुली जो है वो जो व्हील है पुली का वो फिक्स्ड नहीं होता एक जगह पे, वो मूव करता रहता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास है कंपाउंड पुली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज, यानी ये जो कंपाउंड पुली है उस वो क्या कहते हैं? ये है कॉम्बिनेशन है एक फिक्स्ड और मूवेबल पुलिस के। Pulleys are used in various applications such as lifting heavy loads in construction and operating flag poles, यानी ये जो पुलिस हैं वो यूज़ की जाती हैं वेरियस एप्लीकेशंस में, बहुत सारे काम्स में, जैसे कि लिफ्टिंग हैवी लोड्स, बहुत ज़्यादा जहाँ पर हैवी लोड उठाया जाता है तो उनकी ये पुलिस की मदद से लिया जाता है। इसके अलावा एंड ऑपरेटिंग फ्लैग पोल्स, यानी जो फ्लैग पोल्स होते हैं उनमें ये पुली लगी हुई होती है। ये देखें पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बंदा है, ये रोप को अपनी तरफ खींच रहा है और नीचे से क्या हो रहा है? नीचे से ये जो लोड है ये ऊपर आ रहा है, यानी कि लोड लिफ्टिंग के लिए पुलीस यूज़ की जाती है। यूजेस ऑफ पुली, यूजेस ऑफ पुली में आप देखें पुलिस आर इनक्रेडिबली यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। पुली, ये जो पुली है ये सिंपल मशीन है जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से काम आती है। दे हेल्प अस लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स विद लेस एफर्ट्स, ये क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं किस चीज़ में? हैवी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे जो हैवी लोडेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो उठाने में, और थोड़ी सी मेहनत में, यानी थोड़ी सी मेहनत करके हम बहुत ज़्यादा जो ना ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं। किसकी मदद से? पुली की मदद से। यू कैन फाइंड पुलीज इन क्रेन्स, जो क्रेन्स लगी हुई होती हैं उनमें ये पुलिस यूज़ होती हैं, एलिवेटर्स एंड इवन इन सम एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, यानी कहाँ पर यूज़ होती हैं ये पुली? ये एलिवेटर्स में यूज़ होती है, और पुली उसके कहाँ पर यूज़ होती है? क्रेन्स जो होती हैं हैवी लोड उठाने वाले, वो क्रेन्स में यूज़ होती है। उसके अलावा पुली हम यूज़ करते हैं जो एक्सरसाइज करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी पुली को यूज़ किया जाता है। By using pulleys, we can move heavily loads very easily and efficiently. पुली की मदद से हम बहुत हैवी सामान जो है, हैवी लोड, वो उठा सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। गियर सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। अनदर इम्पॉर्टेंट सिंपल मशीन इज़ द गियर सिस्टम। जो गियर सिस्टम यानी गियर जो है ये एक सिंपल मशीन कहलाता है। गियर्स आर व्हील्स, गियर क्या है? व्हील्स हैं जिनके टीथ बने हुए होते हैं और वो एक दूसरे को लॉक करते हैं, यानी ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये दो व्हील टाइप के चीज़ें हैं, ये इनको कहते हैं हम गियर। एक गियर ये रेड वाला, दूसरा है येलो वाला, और ये इनके जो टीथ हैं ये एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। When one gear turns, it turns the other gear in the opposite direction, यानी जब भी एक गियर टर्न होता है तो उसके साथ जो कनेक्टेड दूसरा गियर होता है वो भी टर्न होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। Gears are used to transfer motion and change the speed. Gears स्पीड को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी। यू कैन फाइंड गियर्स इन बाइसिकल, क्लॉक्स एंड वेरियस मशीनरी। दे
प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ दीज डिवाइसेस। ये गियर्स कहाँ पर लगे होते हैं? बाईसाइकिल में, क्लॉक में, यानी क्लॉक जो आप घर में यूज़ करते हैं, वॉल क्लॉक, उसमें यूज़ होते हैं, और दूसरी भी वेरियस मशीनरी जो है वो इन गियर्स की बनी हुई होती है। ट्रांसफ़र ऑफ मोशन इन पुली सिस्टम। पुली के अंदर ट्रांसफ़र मोशन जो है वो ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस कैसे है? बाय यूजिंग पुलीज ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स वी कैन चेंज द स्पीड एंड फोर्स ऑफ मोशन। यानी डिफरेंट डायमीटर्स की छोटी और बड़ी पुली यूज़ करते हुए हम स्पीड और फोर्स को चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस is essential in various mechanical systems and helps us to achieve the desired motion efficiently। यानी ये जो प्रोसेस है ये वेरियस मैकेनिकल सिस्टम्स का बना हुआ होता है जो कि हमें मदद करता है हमें अपने डिज़ायर्ड मोशन स्पीड की, जो कि हमें नीडेड होती है, रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं गियर्स इन बाईसाइकिल, ये जो बाईसाइकिल होती है इसमें एक गियर आगे लगा हुआ है और दूसरा पीछे लगा हुआ है। जो आगे वाला गियर है वो बहुत बड़ा है और जो पीछे वाला गियर है वो छोटा सा बना हुआ है। efforts required by a different gear system। We will now learn about efforts required by the gear system to lift load। Different gear systems require varying amount of efforts to move same load। यानी बहुत मुख्तलिफ सारे गियर सिस्टम्स हैं जिनको एफर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट एफर्ट, यानी किसी को थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है सेम लोड उठाने के लिए या मूव करने के लिए। बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद द डिफरेंट gears, sizes and arrangements we can find the most important way to lift or move a load। मुख्तलिफ गियर साइजेस को यूज़ करते हुए हम बहुत ही एक अच्छा और एफिशिएंट वे बना सकते हैं लोड उठाने के लिए। Now we will discuss how the action of pulley system changes by altering the tension of a band connecting two pulleys। Changing the tension can make easier or harder to lift a load depending on the arrangement of pulleys। Understanding this simple principle helps us design more efficient pulley system। यानी हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज़ के पुलीज यूज़ करते हैं ताकि हम मोस्ट एफिशिएंट मशीन सिस्टम बना सकें जो कि हमें बहुत ही हैवी लोड उठाने में मदद करे। डिज़ाइनिंग पुली एंड अ गियर सिस्टम। अब डिज़ाइनिंग की बात आती है कि ये पुली और गियर सिस्टम कैसे डिज़ाइन होते हैं। बाय केयरफुली सिलेक्टिंग द साइजेस एंड टाइप्स ऑफ पुलीज एंड गियर्स वी कैन क्रिएट सिंपल सिस्टम्स दैट आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी हम केयरफुली और बहुत एहतियात से पुली और गियर के साइजेस और टाइप्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा सिस्टम बना सकें जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए बेहतर हो। दिस डिज़ाइन प्रोसेस इज़ क्रूशल इन इंजीनियरिंग एंड मशीनरी डेवलपमेंट। ये जो प्रोसेस है इंजीनियरिंग और मशीनरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहम है और अच्छी तरह से यूज़ होता है। इम्प्रूविंग पुली एंड गियर सिस्टम। अब इम्प्रूवमेंट की बात आती है कि इनको इम्प्रूवमेंट कैसे करें। हाउ कैन वी मेक चेंजेस टू इन्हांस देयर परफॉर्मेंस। इनकी परफॉर्मेंस को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। बाय एक्सपेरिमेंटिंग एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स we can improve the efficiency and effectiveness of these police system। यानी हम इनको बहुत एक्सपेरिमेंट्स के करके
और मेकिंग एडजस्टमेंट्स, यानी इनकी एडजस्टमेंट अच्छी तरह से करके हम इनको इफ़ेक्टिव और एक अच्छे सिस्टम्स के साथ वर्क करने के लिए एबल बना सकते हैं, मेकिंग देम मोर सुइटेबल फॉर देयर इंटेंट टास्क्स, ताकि उनसे बहुत ही अच्छा और डिज़ायर्ड टास्क्स हम कंप्लीट करा सकें। How bicycle work? Now we will learn about how bicycle work. Bicycle uses gears. Bicycle gears use करती है and chains to transfer motion from the pedals to the wheels. बाईसाइकिल क्या यूज़ करती है? गियर्स, उसके अंदर गियर और चेन होती हैं जो कि ट्रांसफ़र करती है मोशन को व्हील्स पेडल्स के से व्हील्स तक। बाय चेंजिंग गियर्स रेशियो साइक्लिस्ट कैन मेक पेडल लिस्ट ईजियर और हार्डर डिपेंडिंग ऑन द टेरेन, यानी गियर्स रेशियो को चेंज करके साइक्लिस्ट जो है उनको ईजियर पेडलिंग के साथ और डिफ़िकल्ट पेडलिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मशीन्स ऑफ बाईसाइकिल हेल्प्स अस अप्रिशिएट द इंजीनियरिंग बिहाइंड सिंपल येट इफ़ेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये जो बाईसाइकिल की इंजीनियरिंग है इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानकर हम ट्रांसपोर्टेशन के एक अच्छे और मौसर काम की तारीफ कर सकते हैं। In the last slide, we will discuss common devices in our daily lives that incorporate pulley and gears. यानी अब आखिरी स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं? कॉमन डिवाइसेस को देखते हैं जो कि हमारी पुलिस और गियर्स के इनकॉर्पोरेट करते हैं। These machines such as washing machine, elevators and some toys make our lives more efficient and easier. इन मशीन्स में वॉशिंग मशीन, एलिवेटर्स और कुछ टॉयज़ जो कि हमारी लाइफ को ईजियर बनाते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क we can better appreciate the role of simple machines in our everyday activities, यानी हम ये जानकर कि ये कैसे काम करते हैं हम इन सिंपल मशीन्स को डेली लाइफ में यूज़ करते हुए इनको एप्रिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज के चैप्टर में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया जिनमें सिंपल मशीन, पुली, व्हील एंड एक्सेस, गियर्स और इनके टाइप्स, डिफरेंट मेथड्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी हमारी मेहनत से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।